जिस इंसान के लिए आपने इतने ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए, इतने ज़्यादा समझौता किए, आज वो इंसान आपको अकेला छोड़ दिया है। वो इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, उस इंसान को आपके इमोशन से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। मैं आपको करने को कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँगा कि चुपचाप आप बस ये काम कर दो, आपका काम यूँ मिनटों में बन जाएगा। वो ऐसे आपके लाइफ़ में आना चाहेगी ना कि वो आप खुद यकीन नहीं करोगे कि मैंने ऐसा कौन-सा ट्रिक खेला या फिर मैंने ऐसी कौन-सी गलती सुधार ली जिसके बाद ये खुद मेरे लाइफ में आना चाहती है। कई बार ना जब हम रिश्ते खराब होने लग जाते हैं हमारे, तो हमें उस सिचुएशन में खामोश हो जाना चाहिए। हमें सामने से ही उसे कह देना चाहिए कि ठीक है, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, तो हम इस रिश्ते को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तब सामने वाले के अंदर डर पैदा होता है कि हाँ यार, ये भी सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर के। इसको भी पता है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया या फिर मैंने इससे दूरी बनाई तो इसके पास भी कई ऑप्शन पड़े और ये चीज़ हमें दर्शाना पड़ता है। मगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, बस सिर्फ़ गलतियाँ पे गलतियाँ करते रह जाते हैं। उन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। वीडियो पे कर दो एक लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पर प्रेस करो और हो सके तो इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। ठीक है? तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। पार्टनर को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? क्यों वो हमको रोते हुए छोड़ देता है? क्यों वो हमको इस तरीके से इस जगह पर लाकर छोड़ता है जिस जगह पे हमें कुछ समझ में नहीं आता? क्योंकि पार्टनर को ये बात पता चल जाती है कि वो जो इंसान है, शख्स जो है सामने वाली है या सामने वाला है, वो मेरे बिना रह नहीं सकता है। और ये चीज़ आप उसे कैसे दर्शाते हो? हद से ज़्यादा कॉल करके, मैसेज करके, उसको फॉलो करके, उसे स्टॉक करके। देखा जाए तो अभी तक आप उससे जो कनेक्टिविटी जो फ़ील कर रहे थे ना, वो अभी तक आपने कट नहीं किया है। अभी भी आप उसके इंतज़ार कर रहे हो, अभी भी आप उससे जुड़े हुए हो, अभी भी उसकी यादों को आप लेकर के बैठे हुए हो और यहीं दूसरी ओर वो अपने लाइफ़ को एकदम एन्जॉय कर रही है और बार-बार कई बार ऐसा भी हो रहा होगा कि वो आपको नोटिस तो करती होगी, मगर इग्नोर कर देती होगी। कि यार ये तो अभी भी वहीं पर अटका पड़ा है, अभी भी इसके सैड स्टेटस है, सैड मैसेजेस ऐसा कुछ है। अच्छा किया मैंने इसे ब्लॉक कर दिया। इस लड़के के अंदर या फिर इस लड़की के अंदर तो हिम्मत है ही नहीं और ये चीज़ें आपको वीक बनाती है। अगर इसके बजाय अगर आप ये चीज़ करते हो जैसे कि आपने उसको स्टॉक करना बंद कर दिया, आपकी जितने पास भी उसको जो यादें जोड़कर बैठी थी, इन सब यादों को आपने लॉक करके रख दिया। जितने फ़ोटोज़ थे, जितनी मेमोरी थी, आपने इन सबको डिलीट कर दिया। चलो डिलीट नहीं कर पाए तो कहीं ऐसी जगह सिक्योर कर दिया जिसका पासवर्ड आप सोच करके ही खोल सकते हो। उन सारी जगह पर आपने उसकी फ़ोटोज़ को, इमेज को, वीडियोज़ को जो भी आपको जोड़ के रखा है, इन सबको ब्लॉक करके या लॉक करके आपने रख दिया, तो आपको उसकी यादें कम आती है। अब इस दौरान आपको एक काम करना होता है कि हम रिजेक्ट हुए क्यों? क्या हम बदतमीज हो गए थे? क्या हमारे पास काम-धंधा नहीं था? क्या हमारे पास पैसा नहीं था? भाई 98 केसों में तो यही होता है कि लड़का स्मार्ट नहीं है तो छोड़ दिया जाता है, लड़की के पास पैसा नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाता है, अगर लड़का ज़्यादा ही बिज़ी रहता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। या तो फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है लड़की या फिर लड़का जो सामने से ही बोल दे वो व्यक्ति कि ये मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना यार, तुम इतना झगड़ रही हो, लड़ रही हो कि मैं सामने से तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जा सकती हो। ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट हुआ था। है ना? तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तो सबसे पहले तो आप थिंक्स करिए। थोड़ा सोचिए कि मैंने क्या गलती की? क्या मैं ज़्यादा ही बोलता था तो मुझे अब कम बोलना चाहिए? क्या मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे अब अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए? क्या मैं स्मार्ट नहीं दिखता था तो मुझे अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना चाहिए? मतलब कि अपनी गलती को सुधारो, ना कि उसका इंतज़ार करो, उसका वेट करो कि मतलब यार तुम कब आओगी मेरी लाइफ़ में? और अगर आप ये सोचते हो कि उससे ज़्यादा इरिटेट करने से, कॉल करने से, मैसेज करने से वो मेरी लाइफ में आ भी जाएगी, तो भी कोई बेनिफिट नहीं है मेरी जान, आप ये बात समझ लीजिए। वो फिर भी आपको यही चीज़ कहेगी कि मैं नहीं आई थी इस रिश्ते में, तुम मुझे ज़बरदस्ती लेकर के आए। मैं तो तुम्हें कब का हटा रही थी अपने साइड में, तो तुम रोना-धोना पता नहीं कितने तरह के बहाने बनाने लग गए, तो मुझे मजबूरी में आपके लाइफ में आना पड़ा। तो ये सिचुएशन कभी क्रिएट मत करो, अपने आप को चेंज करो, डेवलप करो। सबसे पहली चीज़ आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, बोलने का तरीका है, जो आप हरकतें कर रहे थे, इन सब चीज़ को चेंज करिए। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा आप अकेला रहते हो, जितना ज़्यादा आप अपने आप को खाली रखते हो, उतनी ज़्यादा उसकी याद आती है। तो अपने आप को बिज़ी रखो और बिज़ी करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है? जॉब कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, किसी चीज़ में अपना मन लगा सकते हो, कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, टैलेंट आप रख सकते हो अपने पास। आप अब यहाँ पर क्या किए, उसकी यादें आपको कम आने लग गई। तीसरी चीज़, जब आप अच्छे-अच्छे पोस्ट अपलोड करते हो, उसे स्टॉक नहीं करते, तो
इंसान सोचता है कि वो व्यक्ति गया कहाँ जिसको मैंने इतने टाइम से ब्लॉक कर रखा है। 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना या फिर 1 साल से ब्लॉक कर रखा है। अब वो मुझे स्टॉक नहीं करता, अब वो साइड स्टेटस नहीं लगाता और तो और मैं देख रही हूँ कि उसका स्टेटस जो होता है ना हैप्पी वाला होता है यार। पोस्ट अच्छे-अच्छे आते हैं, पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है यार, लुक में देख कितना डेवलप कर लिया। अब हेयर कटिंग, उसके बियर्ड, उसके कपड़े पहनने का तरीका देख, अब तो उसकी यारी दोस्ती में इसके नाम चल रहे हैं। इस बंदे के पास साइकिल नहीं थी, अब इस बंदे ने बाइक ले ली यार। ऐसे, ऐसे होता है ये सब चीज़ें डेवलप। अब जब आप ये चीज़ें डेवलप कर लेते हो, तब उससे महसूस होता है कि यार मैंने किस इंसान को ठुकरा दिया यार। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? अब तो काफ़ी बेटर हो चुका है। अरे मुझे माफ़ तो कर ही देगा, आफ्टर ऑल मैं इसकी प्यार थी। ना जाने क्या-क्या सोच कर के वो आपको मैसेज करेगी या फिर किसी बहाने से मैसेज करेगी कि अच्छा सुनो मुझे तुमसे कुछ काम था या फिर अच्छा सुनो मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा सुनो तुम्हारे पास ना मेरी कोई चीज़ रह चुकी है। ऐसे बहाने से, क्योंकि सीधा बात करेगी तो उसका ईगो डाउन हो जाएगा। अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सिचुएशन आपके ऊपर है, ठीक है? तो वो सीधा बात नहीं करी, आपको मैसेज करती है, कॉल करती है, वो सामने से फ़ोर्स करती है, सामने से बात करना चाहती है। समझ गए? तो ये भी चीज़ें होता है। एंड इसके अलावा जानते हो फ्रेंड मैं आपको क्या हर बात समझाना चाहता हूँ? कि आप खुद को इतना मजबूत क्यों नहीं बना लेते कि लोग आपको खोने से डरे? आप अपने आप को क्यों नहीं इतना हमेशा स्टेबल रखते हो कि लोगों को पता चले कि आपकी महत्व क्या है? आप तो बस खुद को साबित करने के पीछे इतने ज़्यादा दिखावटी वाले लाइफ में जीने लग जाते हो जो कि आपके लिए खुद के लिए ही गड्ढा होता है यार। आपको ऐसा लगता है कि उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास से कोई ऑप्शन नहीं था, तो देख मैं कितनी ऑप्शन अपने पास रख सकता हूँ। देख उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया था ना, तो देख मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। उसको साबित मत करो यार, उसे दिखाओ मत कि तुम क्या चीज़ बनने वाले हो या फिर क्या चीज़ हो। आपको ना मैच्योर बनना चाहिए कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें ट्रस्ट है तो यकीन करो और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मगर ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब तो यही है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तभी तुम्हें मैं इतना समझा रहा हूँ। जितना प्यार, जितना भरोसा मैं तुम पे करता हूँ, क्या उतना भरोसा, उतना प्यार तुम्हें मुझ पे नहीं है, जो तुम इस तरह का सवाल मुझसे कर रही हो? ऐसे स्मार्टेस्ट तरीके से जवाब देना पसंद करो यार। यार बात पर रोना, धोना, गिड़गिड़ाना, माफ़ी माँगना, मैं एक्सप्लेन करना, सामने से इसको बताना, सफाई पेश करना, ये सब चीज़ें आपको वीक बनाती हैं। जिसके बाद पार्टनर को पता चलता है कि ये शख्स मुझ पर डिपेंड है। ये शख्स को लिए लाइफ़ में मैं बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हूँ और ये सब्जेक्ट कभी क्लोज़ हो ही नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ों को समझिए, ठीक है? और भी बहुत सी चीज़ें होती है मगर मुझे लगता है कि आप पहले इस 2 पॉइंट को समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। अगर आप लोग इस 2 पॉइंट को समझ लेते हो तो तीसरा पॉइंट देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करो। ठीक है? मैं एक्सप्लेन करके और 2 पॉइंट आपको समझाना चाहूँगा, तो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं कितने लोग पार्ट 2 देखना चाहते हैं, ठीक है? अभी के लिए बस इतना ही। कोई प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मैं संडे टू संडे लाइव भी आता हूँ। आप सभी लोगों की प्रॉब्लम भी सुनता हूँ, ठीक है? लिंक ऑन दैट डिस्क्रिप्शन। बस गाइस इस वीडियो पे एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, क्योंकि थोड़ा सपोर्ट करना तो बनता है ना, तो सपोर्ट करिए यार।